सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का हमारा फर्स्ट चैप्टर विच इज द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। सारे पैराग्राफ्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। आज हम इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की बात करेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। ये सबसे पहले तो आपको बताता है कि आपने देखा ही होगा कि कितना वंडरफुल हमारा वर्ल्ड है, उसमें कितनी सारी चीजें हैं, है ना, कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आपकी बुक कहती है कि ये जो अर्थ है इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है ना। व्हाट इज अ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी वर्ड जिधर भी आपको दिख जाएगा तो उसका मतलब डायरेक्टली क्या है? दैट इज अ वेरिएशन, राइट। तो वेरिएशन चाहे वो प्लांट्स में देखो, आप प्लांट्स की बात करोगे तो कितने तरीके के आपको प्लांट्स दिख रहे हैं। अगर आप एनिमल्स की बात करोगे तो कितने तरीके के आपको एनिमल्स दिखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, वहां पे कितनी वेरिएशन है। तो ये जो वेरिएशंस हैं सारी ऑर्गेनिजम्स के बीच में, यही वेरिएशन की एनसीईआरटी बात कर रहा है। ये कह रहा है इतनी डाइवर्सिटी है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में मिलते हैं और अलग अलग तरीके के इंटरेक्शंस करते हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करेंगे तो मुझे लगता है वैसे आपको इसका मतलब पता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो इसका मतलब है घर। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रह रहा है, जिस जिस भी तरीके का उसका इन्वायरमेंट है, जैसे मान लो वो वाटर में है, प्लांट की बात करेंगे लेकिन वो वाटर में, हम कहेंगे उसका हैबिटेट क्या हो गया भाई, वो पानी के अंदर है तो वो अक्वाटिक प्लांट है। ठीक है, तो अगर कोई लैंड के ऊपर है तो हम कहेंगे वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है। इसी तरीके से हम एनिमल्स के लिए भी वर्ड्स यूज करते हैं। तो कहा यहाँ पे कि बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। पहली बात, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही बहुत डाइवर्सिटी है। फिर जो उनके हैबिटेट्स हैं उनमें भी बहुत डाइवर्सिटी है। आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, कोल्ड माउंटेन फॉरेस्ट एक हैबिटेट, ओशियंस है, हॉट स्प्रिंग है, डेजर्ट है, फ्रेश वाटर लेक्स है। तो मल्टीपल तरीके के हैबिटेट्स होते हैं जिधर ऑर्गेनिजम्स बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग इंटरेक्शंस करते हैं ना। व्हाट आर इंटरेक्शंस? देखिए, जब ऑर्गेनिजम्स एक जगह के ऊपर रहेंगे, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज लायन है, जब वो एक जगह पे रह रहा है और वहीं पे उसी फॉरेस्ट के अंदर डियर भी रह रहा है, तो इनके बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन तो जरूर होगी। जैसे यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो कौन सा है? दैट इज अ प्रीडेशन, प्रे और प्रीडेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे है। शिकार और शिकारी और शिकार वाला कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है। तो ये एक तरीके का इंटरेक्शन है। जो ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशन है, जो ऐसे हम बोले ऑर्गेनिजम्स का आपस में रहते हैं वो एक ही जगह पे एक हैबिटेट पे, उस टाइप पे किस तरीके से एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं उसे हम इंटरेक्शन कहते हैं। तो प्रिडेशन हो गया। इसी तरीके से म्यूचुअलिज्म एक किस्म का इंटरेक्शन है जिसमें यहाँ पे तो एक को फायदा हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, जिधर दोनों को ही फायदा हो रहा होता है। ठीक है, जैसे लाइकन्स आप पढ़ोगे प्लांट किंगडम के अंदर, वो इसी का एग्जाम्पल है जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों का फायदा हो रहा है। फंजाई को फूड मिल रहा होता है, वो खाना नहीं बना सकती। एल्गी जो है वो फूड तो बना सकती है लेकिन उसके पास जो है हम बोलें कि अच्छे तरीके से शेल्टर नहीं होता है। तो शेल्टर भी क्या कहें हम, उसके रूट्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो फंजाई कर देते। तो कहने की बात है कि दोनों आपस में मिल करके जिधर काम करेंगे वो इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास कमेंसलिज्म नाम का इंटरेक्शन होता है, हमारे पास अमेंसलिज्म नाम का इंटरेक्शन होता है, हमारे पास पैरासिटिज्म नाम का एक इंटरेक्शन होता है, राइट। तो कुछ इंटरेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें फायदा होता है, कुछ इंटरेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें नुकसान होता है। जैसे जैसे पैरासिटिज्म है, उसमें क्या है, वहां पे होस्ट वाला रिलेशन हमें दिखाई देता है कि भाई एक होस्ट होगा, होस्ट के ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म रह रहा होगा, इस होस्ट के ऊपर ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ये एकदम डिपेंडेंट होगा। तो ऐसे जैसे कस्क्यूटा आपने पढ़ना है प्लांट किंगडम के अंदर। तो ऐसे यहाँ पे बेसिक वो आपको बता रहा है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ही अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स हैं और बहुत ही फैसिनेटिंग आपको इंटरेक्शंस दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे बोला है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो या तो कंफ्लिक्ट या तो कंपटीशन करेंगे या फिर वो म्यूचुअलिज्म करेंगे। इसके अलावा पैरासिटिज्म एंड ऑल दैट यू नो वेरी वेल।
तो वो म्यूचुअलिज्म करेंगे। तो ये जो इंटरेक्शंस है ये एक ग्रुप के, हम बोलेंगे ना, पूरे एक ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हो रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर भी हो रहा है, और उसी कम्युनिटी की मल्टीपल पॉपुलेशंस में भी हो रहा है। तो अगर ये एक पॉपुलेशन है तो इस पॉपुलेशन के अंदर भी ऑब्वियसली इंटरेक्शन होगी, और यहाँ पे दूसरी पॉपुलेशन है इसके अंदर भी इंटरेक्शन होगी, और ये दोनों पॉपुलेशंस आपस में भी इंटरेक्शंस करेंगी, ठीक है। ये इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्गेनिज्म लेवल पे नहीं चल रहा है, ये इंटरेक्शन सेल लेवल पे भी चलता है, सेल के अंदर भी ये इंटरेक्शन हो रही है। देखो ये जो सेल है ना, सेल के अंदर कितने ज्यादा मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज चलते रहते हैं, सेल के अंदर पूरे का पूरा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कुछ रिएक्शंस टूट रही हैं, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कुछ रिएक्शंस, कुछ चीजें बन रही हैं, एनाबॉलिज्म हो रहा है। तो एवरीथिंग इज गोइंग इनसाइड द सेल आल्सो, और वो भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, ठीक है। तो इन सारी चीजों से ही आपको समझना है कि लाइफ क्या है, सेल से आपको समझना है, इन इंटरेक्शंस से आपको समझना है कि लाइफ जो है वो क्या है। तो एनसीईआरटी आपको बोलती है कि जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है वो पूरी ब्यूटी से भरा हुआ है। हम अभी पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड को, पूरी बायो में आपने इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना है। तो कहते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, जैसे भागता हुआ घोड़ा, देखो कितनी ग्रेसफुल मूवमेंट है, कितनी स्पीड है, ब्यूटी ऑफ नेचर और पावर के बारे में बता रहा है। माइग्रेटरी बर्ड्स, 2 माइग्रेटरी बर्ड्स की बात होगी, आपको ना ये चीजें, ये पॉइंट्स याद रखने हैं, नीट में फिर आपके ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे। +2 में आप ये वाली चीजें पढ़ोगे, कैसे माइग्रेटरी बर्ड्स, जैसे साइबेरियन, ये इस साथ में ही लिख लेंगे तो ये चीजें याद रहेंगी, तो साथ साथ में रिवाइज करेंगे। साइबेरियन क्रेन, ये माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब ये माइग्रेट करते हैं। साइबेरियन लिखा है तो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ से माइग्रेट करेगा, ये साइबेरिया से माइग्रेट करेगा। और साइबेरिया से कहाँ तक आ रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया तक ही आ रहा होगा, है ना। और ये कब माइग्रेशन करता है, ड्यूरिंग दी विंटर। साइबेरिया में इसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है विंटर के टाइम पे, तो ये साइबेरिया को छोड़ के इंडिया, सपोज कहाँ, देखो कितना ज्यादा इसने ट्रेवल किया होगा। ये आपने पढ़ना है, ये सारी कैपेबिलिटीज आप पढ़ोगे जब आप बर्ड्स एव्स को पढ़ोगे एनिमल किंगडम के अंदर। वहां पे हम अडेप्टेशन की बात करेंगे ना बर्ड्स की, वहां पे यू विल रियलाइज कि किस तरीके से ये बर्ड्स इतने लंबी माइग्रेशन जो है वो कर पाते। तो एक तो साइबेरियन क्रेन माइग्रेट करता है, दूसरा है बार हेडेड गूस, ठीक है। और ये कहाँ माना जाता है, इट इज फेमस फॉर माइग्रेटिंग अक्रॉस दी हिमालयास, राइट। तो कहने की बात देखो कितनी खूबसूरती है नेचर के अंदर, कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं नेचर के अंदर। कहीं पे माइग्रेशन हो रही है, कहीं पे वैली ऑफ फ्लावर्स, मल्टीपल फ्लावर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे कलर्स है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कहीं पे आप शार्क देखो जो अपना प्रीडेशन वाला बिहेवियर शो कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया ना इंटरेक्शन वाला, वो हमें बता रहा है। आपने पढ़ना है एनिमल किंगडम के अंदर की कॉन्ट्रेक्थिस जो ग्रुप है फिशेस का, जिनके पास कार्टिलेजिनस का एंडोस्केलेटन होता है, बोन का नहीं, उसमें ये शार्क आता है ना। जैसे रे है, जैसे स्केट है, तो उसमें ये शार्क आता है। तो ये सारी चीजें आप वहां पे लर्न करोगे। तो ये पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको बस बता रहा है कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप पढ़ने जा रहे हो। इससे आपको क्या पता चलता है, सिर्फ इतना पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स पे होते हैं, नेचर जो है उसके पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में भी पढ़ने वाले हैं। ये जो इंटरेक्शंस हैं ये सिर्फ पॉपुलेशन या कम्युनिटी लेवल पे नहीं हो रही है, ये सेल्यूलर लेवल पे भी हो रही है, सेल के अंदर भी है। तो यहीं से हमारा चैप्टर शुरू होगा विद द क्वेश्चन दैट व्हाट इज लिविंग।